और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो गाइज़ अभी जो है ना सुबह हो चुकी है। नहाना धोना पूजा पाठ सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई है और मैं लग गई हूँ किचन में खाना बना रही हूँ। और आज थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ, हाँ ठीक है, एक्साइटेड हूँ। तो आज जो है मैं जाने वाली हूँ अपने मायके, ठीक है, क्योंकि मेरा जो भतीजा है, मेरे भैया का जो बेटा है, उसका फर्स्ट बर्थडे है। तो इसलिए जा रही हूँ, उसका फर्स्ट बर्थडे है इसलिए जा रही हूँ। बड़ी वाली दीदी भी आ रही हैं। तो मैं और जो सबसे बड़ी वाली दीदी हैं वो हम दोनों थोड़ा पास में रहते हैं अपने मायके से, तो हमारा आना जाना लगा रहता है। जो सेकंड नंबर वाली दीदी है वो काफ़ी ज़्यादा दूर रहती है, वो रहती है गुजरात में, बहुत दूर रहती हैं। तो उनका आना जाना बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो नहीं आ पाती है। तो बड़ी वाली दीदी भी आ रही हैं और मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। और अभी जो है बारिश बहुत तेज़ तो नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है, काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो आज पापा का फास्ट था, पापा स्कूल चले गए हैं। तो पापा ने मुझे सुबह ही बोल दिया था कि खाना नहीं खाएंगे, तो मैंने कहा कि थोड़ा आराम से बना लूँगी खाना मैं। और बाकी जो भी एक्स्ट्रा काम था वो सारा मैं करने लगी थी। ये भी शॉप चले गए, माँ भी अभी पता नहीं कहाँ गई हुई हैं। और मैं खाना बना रही हूँ और बाहर बैठी हुई थी सीढ़ियों पे। अच्छी खासी हल्की हल्की बारिश सी हो रही है, तो वही बैठ के जस्ट देख रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ, जब बारिश होती है ना, हमारे आंगन का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो बस वही ऐसे खाना भी बनाती रहती हूँ, बैठ बैठ के बारिश और प्रकृति को निहारती भी रहती हूँ। आपको दिखा, तो ये आप देख सकते हैं कि हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और फ्लावर्स वगैरह सब बड़े सुंदर से खिल चुके हैं और मैं बस यहीं बैठी हुई हूँ, देखती हूँ अभी क्या करना है मुझे। आज खाने में मैंने बनाई थी भिंडी आलू की मसाले वाली तरी वाली सब्ज़ी, और साथ में बनाई थी मैंने चावल रोटी। तो भिंडी की सब्ज़ी मैं बहुत डिफरेंट टाइप से बनाती हूँ, लाइक भिंडी की सूखी सब्ज़ी, भुजिया और तरी वाली सब्ज़ी और भी बहुत कुछ। और फिर खाना वगैरह बना के ना, किचन का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन फिर मुझे थोड़े कपड़े वगैरह धोने थे, तो कपड़े धोकर फिर मैंने उनको ड्रायर कर दिया था। बारिश में कपड़े सूखते नहीं है ना, बड़ी दिक्कत होती है सच में, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है बारिश में कपड़े सुखाने का। तो उसके बाद कहाँ सुखाऊँ, इतने सारे कपड़े समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि धूप तो है नहीं, तो घर में ही कहीं ना कहीं डाल देती हूँ, पंखे वगैरह में सूख जाएंगे। तो पर्दे की रेलिंग पे ही मैंने डाल दिया। तो पहले मैंने पर्दे की रेलिंग को अच्छे से साफ़ कर लिया कि गंदगी ना हो, क्योंकि 1-2 दिन में ही ना उसमें धूल डस्ट ये सारी चीज़ें बैठ जाती है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है वो। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी मछलियों को आटा खिलाने के लिए। तो मैं मछलियों को डेली आटा खिलाती हूँ, रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा आटा बचा लेती हूँ उनको देने के लिए। तो यहाँ देख सकते हो आप कि ये मेरा कुआँ है, जिसमें एक कछुआ भी रहता है, प्यारा सा, एक नहीं 2 कछुए हैं, जो कि दोनों कभी कभी बाहर आ जाते हैं, बट कभी कभी सिर्फ एक ही आता है। और फिर मछलियों को खाना वगैरह देने के बाद, उसके बाद मेरा खाना सारा कुछ बन चुका था, लेकिन अभी किचन की क्लीनिंग बाकी थी, बर्तन धोना बाकी था और ये सारी चीज़ें बाकी थी। तो कुछ इस तरह की हालत हो जाती है किचन की जब हम खाना बना लेते हैं तब, और उनको फिर क्लीन करते करते काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो बर्तन धोते धोते भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर गैस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे ना तेल के बिल्कुल छींटे वगैरह भी पड़ जाते हैं, तो वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा ही काम होता है गैस की क्लीनिंग करना, बर्तन वगैरह धोना और खाना बनाना, इन सब में मुझे 10-11 तो ऑलमोस्ट बज ही जाते हैं। चाहे मैं कितना भी फास्ट काम करूं, लेकिन फिर भी मुझे ऑलमोस्ट 11 तो बज ही जाते हैं, सिर्फ किचन का काम ख़त्म करते करते। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद सारी चीज़ें, और जब हम किचन अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ना, तो किचन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार फाइनली अब हमारा काम हो चुका है। तो काम ख़त्म करने के बाद एक छोटा सा काम हमारा रह जाता है, जो कि होता है दूध गर्म करने का। तो यहाँ पर मैं दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। तो जी अभी किचन का काम सारा ख़त्म हो गया, और क्योंकि मुझे घर जाना है, बहुत दिन के लिए तो नहीं बट 2-3 दिन के लिए जाना है, तो थोड़ी बहुत तो पैकिंग करनी पड़ेगी। तो देखती हूँ कि क्या पहनूँ और क्या लेके जाओ, कुछ समझ नहीं आता है। ऐसे बहुत दिन के लिए जाओ ना तो समझ आता है कि क्या क्या ले जाना है। 2-3 दिन पहले से आप पैकिंग चालू कर देते हो, मायके जाने की तैयारी चालू कर देते हो,
बट ऐसे एकदम से अगर जाना पड़े और 2-3 दिन के लिए, तो मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आता कि मैं क्या लेके जाऊँ क्या नहीं लेके जाऊँ। ऐसा लगता है कि यार ठीक है, जो चीज़ें वहाँ रहेगी ना उसी में मैनेज कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है भाई। देखती हूँ क्या लेके जाना है मुझे। मेरे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ नई नई पड़ी थी, जो कि अभी तक मैंने ब्लाउज़ भी स्टिच नहीं कराया है। तो मेरे मायके में ही ना मेरी एक चाची हैं, तो वो बहुत अच्छा ब्लाउज़ सिलती हैं, तो मैं उनको ही दे देती हूँ सिलने के लिए। तो जा ही रही थी तो मैंने सोचा ब्लाउज़ भी दे देती हूँ, जब वो सिल लेंगी तो फिर मम्मी भिजवा देंगी किसी के भी हाथ से, क्योंकि लाइक बहुत अच्छा ब्लाउज़ सिलती है वो, और मुझे उनके हाथ का सिला ब्लाउज़ ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो उसके लिए फिर मैंने अपनी नई वाली साड़ी वगैरह निकाली, और उसके बाद वही जो थोड़ा बहुत जो पैकिंग मुझे करना था, क्या लेके जाऊँ नहीं लेके जाऊँ समझ में ही नहीं आ रहा था। बट फिर भी मैंने कहा चलो कुछ ना सही पर कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर दीदी भी आ गई थी मुझे लेने के लिए। कहाँ का? फिर दीदी भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज गिफ्ट लेके आई थी मेरे लिए, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी गाइस, बहुत जल्दी दिखाऊंगी और बताऊंगी इसमें एक्चुअली आप देख के समझ गए होंगे कि ये क्या है। संगीता आंटी खातिर। हाँ इधर देखो, इधर हेलो करो, हेलो करो पहले, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो। मौसी से मिलो जुलो मत, ए फॉर एप्पल देखो बस, है ना। मिल लड्डू देखो, नानी से भी नहीं मिली आप, चल के मिलो नानी से। चप्पल नहीं खोली हो, नानी का घर गंदा करोगी। जाओ मिल के आओ, नानी से मिल के आओ, जाओ मिलो नानी से। नमस्ते करो, जय करो, नमस्ते करो बेटा, जय करो, जय करो। हाँ मतलब अभी उतना भरल नहीं के, फिर भी बा दिवाली के समय इतना अच्छा लगता है, एकदम टाइट टाइट रहता है बहुत दिन तक के। गर्मी भी लग रहा है, पानी भी। रोड खराब है, बोले कहाँ आना जाना करेंगे, एक ही बार उसको लेके चल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग चल दिए थे घर, और जब घर जाओ तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो दीदी आई थी मुझे लेने के लिए, तो वो भी जस्ट अपने ससुराल से आ रही थी, तो रास्ते में फिर उसने मुझे भी पिक किया और फिर हम लोग दोनों जाने लगे घर। और यहाँ जो रास्ते में है ना, रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ पर जो है हमारे एरिया में धान की रुपाई चालू है, बारिश के मौसम में होती है, और ऑलमोस्ट हर कोई करता है धान की रुपाई। तो अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन ये पूरे खेत हैं जहाँ धान की रुपाई होने वाली है। तो ये बस 10 मिनट में हम पहुँच गए थे मेरे मायके। यूवी यूवी ओ देख, देखा था हम लोग। कौन चिल्लाया? क्यों चिल्लाई? मोबाइल में कैसे घुसी है देख। मिस्टी? जी अभी रात हो गई है और डिनर बन रहा है। तो आज डिनर में जो है मम्मी ने बनाया है दाल वाली पूड़ी, खीर और सब्जी वगैरह, ये सारी चीज़ें। ये है परी। हेलो करो, अच्छे से हेलो करो। हेलो गाइस। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन बना रहा है। तो ये है मेरी बुआ और ये दीदी, ये लोग बना रहे हैं दाल वाली पूड़ी। और ये मेरी लाडो रानी हीरा है। तो जी इधर बन रही है दाल वाली पूड़ी। हेलो 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 हेलो, हाय कर दसन, हाय। हाँ हेलो आओ ना, मम्मी फोन लगा के बुला रही है भैया को। और ये मेरी लाडो रानी है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं नहीं है ये मेरा चैनल, ये मेरी दीदी का चैनल है, जो कि नेचुरल ब्यूटी विद केवी के साथ नाम के से जानी जाती है। तो अभी हम लोग बाहर घूमने गए थे,
तो बारिश इतनी तेज़ होगी जिसके कारण हम देख सकते हैं आप कितना भीग गए हैं। और जैसे ही मैंने घर में एंट्री किया तो मैंने देखा यहाँ बन रहा था। तो जैसे ही हम लोग घर में घुसे हमने देखा दीदी यहाँ आलू के पराठे बना रही है, जो कि मेरा फेवरेट है। तो वो देख के मैं बहुत खुश हो गया। आप देख सकते हैं कैसा है बाहर का मौसम, बहुत ज़्यादा बारिश